जय सिया राम। आज भगवान राम की झांकी निकाली गई, बारात निकाली गई और ये बड़े ही उत्सव का दिन था। जैसा कि पूरे देश में 22 तारीख को उत्सव का दिन था, उसी तरीके से बारा कानपुर देहात में भी ये राम मंदिर का निर्माण हुआ और ये सब भगवान गणेश, राम दरबार, माता पार्वती, माँ दुर्गे, शिवलिंग, मैया पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, भरत लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण भगवान आदि सभी लोगों की ये यात्रा निकाली गई। अभूतपूर्व अस्मरणीय, अव्वल कर देने वाला क्षण, जो कि ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा था। आज प्रतीक्षा समाप्त हुई। शुक्ल द्वादशी को अविभाजित मुहूर्त में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, भरत, शत्रुघ्न, माँ सीता, माँ दुर्गे, माँ पार्वती, शिवलिंग, भोले बाबा और नंदी बाबा, सभी भगवानों की मूर्ति को स्थापित कराया गया। अभूतपूर्व, अस्मरणीय, अविकल, अव्वल कर देने वाला क्षण। जिस तरीके से प्रतीक्षा हो रही थी राम जन्मभूमि की, भव्य और दिव्य घर विराजमान हो गए। इसी के साथ पूरा देश हर्ष उल्लास में डूब गया। घर घर श्री राम ज्योति प्रज्वलित हुई और अयोध्या के नव श्रृंगार किया गया। हर घर दिवाली मनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक मंत्रोपचार के बीच इस अनुष्ठान के दौरान सभी लोगों ने बड़ी ही खुशी मनाई, नृत्य किया, ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया, डीजे पर नृत्य किया। इस तरीके से पूरा देश आज खुशी के माहौल में डूबा हुआ। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम की बारात निकल रही है और ये उसी तरीके से बारात निकल रही है प्रभु भगवान की। आज पूरे देश में हजारों लाखों जगह इस तरीके की बारातें निकली। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम की बारात, राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोगों की, भगवानों की ये बारात निकाली गई। और उसी उपलक्ष्य में ये बारात, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई। ये बारात में जो भगवान को मुकुट पहनाया गया, भगवान को कपड़े पहनाए गए, फूलों का श्रृंगार किया गया, पहले स्नान कराया गया, घी से स्नान कराया गया, शहद से स्नान कराया गया, गंगा जल से पवित्र किया गया, फिर महान स्नान कराए गए, दिव्य स्नान कराए गए। उसके बाद घी, शहद, चीनी, कई प्रकार के चीज़ों से स्नान कराया गया। जैसा कि पौराणिक मान्यताओं में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जैसा कि है, वैसे ही इनको जो है स्नान कराया गया और उनको कपड़े पहनाए गए। जैसा कि आप देख रहे, भक्त बिल्कुल विभोर हो गए हैं। भक्त बिल्कुल विभोर, ऐसे विभोर हो गए हैं कि नृत्य करते करते रामलला की बारात में शामिल हुए और पूरी बारात उन्होंने नृत्य किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं और उनको मुकुट के ठीक मध्य में भगवान के सूर अंकित है। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियाँ पिरोई गई हैं। कर्ण, आभूषण, मयूर आकृतियाँ बनी हुई हैं। सोने मनोरक और पन्ने से शोभित हैं। गले में
अर्धचंद्राकार रत्नों की जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्चित हैं। मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, मणिक और पन्नों के जड़ा हुआ है। इसे हृदय के धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े मणिक और हीरों के अलंकृत सजाया गया है। शास्त्र विधान से भगवान विष्णु उनके अवतार हृदय में कस्तूमणि धारण करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं इस चैनल पर। पदिक जैसे ये कंठ के नीचे तथा नाभ के ऊपर पहनाया गया हार होता है। कंठ के नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनाया गया हार होता है। यह पदक 5 लड़ियों वाला होता है। पन्ने ऐसा पंच लड़ा है। इसे नीचे एक बड़ा सा अलंकृत फलक लगाया जाता है। वैजयंती माला या विजय माला जो भगवान को पहनाई जाती है, यह भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण निर्मित हार, जिसमें कई कई मणिक लगाए जाते हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसके वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल से सुदर्शन चक्र, पद्म, पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया जाता है। कमर में कैंची या करधनी रत्न जड़ित होती है। स्वर्ण निर्मित करधनी के प्राकृतिक सुषमा अंकित है। पवित्रता का बोध करने वाली छोटी 5 लटियां वाली कंदनी। भुजबंद या अंगद दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों के जड़ित पुष्पबंद पहनाए जाते हैं। कर्ण जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये पहला मंदिर आया है और पहले मंदिर में पूजा पाठ कराई जा रही है ब्राह्मणों द्वारा, शास्त्री जी द्वारा उसमें पूजा कराई जा रही है। और उसी धुन में ये पूजा के धुन में ये देखिए जो हॉर्स यानी जो घोड़ा है, और देखिए नृत्य भी भक्त कर रहे हैं। मंदिर में बधाइयाँ गाई जा रही हैं, नृत्य हो रहे हैं, खुशी आनंद का माहौल इस तरीके से बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये शुभ घड़ी आने पे इस तरीके की, और ये त्रिशूल बीच में देखिए किस तरीके से अपनी प्रतिभा, अपनी चमक को बिखेर रहा है। मंदिर में, मंदिर के सामने, मंदिर के ऊपर नृत्य करते हुए भक्त, बहुत ही मंगल गीत गाते हुए भक्त, फोटो और सेल्फी लेते हुए भक्त, सभी एकदम देखिए किस तरीके से भक्त जो है रमणीक अपने को सुंदर, अपने को व्यवस्थित कर रहे हैं। भगवान के प्रधानों की बात हो रही थी। दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों के भुजबल पहनाए गए हुए हैं। कंगन, हाथों में रत्न जड़ित कंगन, बाएं दाएं हाथों में अंगुली की रत्न जड़ित मुद्रिकाओं में सुशोभित की गई हैं। पैरों में छड़ा पजनियाँ यह सोने की हैं। भगवान की बाईं और स्वर्ण का धनुष है, जिसके मोती मड़ित पन्ने और लटकाए गए हैं। इसी के दाहिने हाथ में स्वर्ण का धारण कराया गया है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियाँ बनाई गई हैं, धारण कराई गई हैं, जिसका निर्माण हस्तशिल्प समर्पित संस्था शिल्प मंजरी ने किया है। भगवान के मस्तक उनके परंपरागत मंगल तिलक और हीरे मड़ित किया रचा गया है। भगवान की चरणों के नीचे कमल सुशोभित है। उनके नीचे स्वर्णमाला सजाई गई है। रामलला चूंकि 5 वर्ष से बालक के रूप में विराजे हैं, इसलिए परंपरा ढंग से उन्हें के सम्मुख चांदी से निर्मित खिलौने के छुनछुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी रखे गए हैं। भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है।
ये तरीके से भगवान पधारे हैं, उस तरीके से ये वर्णन था कि भगवान किस तरीके से विराजमान हुए हैं सभी लोगों के। अब देखिए किस तरीके से घोड़ा नृत्य कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। घोड़ा अपने प्रभु के आगमन में, श्री रामोत्सव में, श्रमो विग्रमायन धर्मः, राम के खुशी आने में, विराजमान होने में किस तरीके से खुशी और प्रफुल्लित होकर डांस कर रहा है। ये डांस नृत्य कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुन रहे हैं, उसी तरीके से ये आज पूरा भारत जो है भगवान का विश्वास आज मजबूत हुआ, आस्था मजबूत हुई है भक्तों की। श्री रामलला प्रतिष्ठा समारोह को देखकर आज भक्तों को अपना पुराना प्रभु श्री राम के दिव्य रूप में 22 जनवरी को अयोध्या हुई है। भक्त में प्राण प्रतिष्ठा पावन अवसर पर सभी भक्तों ने आशीर्वाद लिया, प्रभु का हार्दिक शुभकामनाएं दी एक दूसरे को। जेहि विद प्रभु प्रसन्न मन, जेहि करुणा सागर की जस से ही। इस तरीके से भक्त में प्रभु का आगमन हो गया, विराजमान हो गए श्री राम अयोध्या में। और घर घर दिवाली भी मनाई गई है उसी उपलक्ष्य में। आज सबसे बड़ा त्यौहार मनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों को, तो कार्यक्रम को देखने के लिए बड़े बड़े नायक, अभिनायक, बड़े बड़े लोग अयोध्या में पधारे और आओ अपना घर मंदिर बन सजाएं, श्री प्रभु राम आगमन पर दीपमाला मनाएं। इस तरीके के नारों की जयकार हुई। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हॉर्स घोड़ा नृत्य कर रहा है प्रभु के चरणों में, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से नृत्य कर रहा है प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को बताने के लिए। ऐसा नृत्य कभी कभी आपने देखा होगा। भव्य श्री राम के बारात में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये घोड़ा भी आज साक्षी बना है। इसने भी अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है और ये सब खुश होके डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। श्री राम प्रतिष्ठा समारोह में सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम कृपा बोल कहीं जेहि। इस तरीके के नारे और स्लोगन, चौपाई, छोटा दोहा का होना अति। अब इस तरीके से भक्त देखिए किस तरीके से डांस कर रहे हैं। ये भक्त खुश होकर बिल्कुल डांस कर रहे हैं। इस तरीके से पहले मंदिर की पूजा पाठ हो गए, अब दूसरे मंदिर पे ये भक्त जा रहे हैं। पहले मंदिर शिव मंदिर था और दूसरा मंदिर पहला शिव मंदिर था और दूसरा दुर्गा माता का मंदिर है। अभी तीसरे मंदिर की तरफ पे चले गए। तो ये दूसरा मंदिर पे जिस तरीके से पूजा पाठ हो रही है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अंदर भक्त पंडित जी भगवान की पूजा करा रहे हैं और इधर ये बाहर सब लोग मग्न होकर आरती भजन गा रहे हैं और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बरसती रहे, ऐसी मनोकामना, ऐसी अवधारणा लेकर भक्त ताली बजाकर भजन और संध्या कर रहे हैं, भजन और आरती कर रहे हैं। भक्तों पे विशेष कृपा बनी रहे, इस चीज़ के लिए देखिए जिस तरीके से ये घोड़े
डांस कर रहे हैं। घोड़ा जिस तरीके से खुश होकर डांस कर रहा है, ऐसा आपने यदाकदा ही देखा होगा, क्योंकि ये प्रभु के भक्ति में तल्लीन है बिल्कुल घोड़ा। और इस तरीके से प्रभु श्री राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शायद ये घोड़ा भी यही गाना दोहरा रहा है, गा रहा है और डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, और शायद यही वो भी कह रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री से भोग हम लगाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री से भोग हम लगाएंगे, राम आएंगे। भक्त देखिए किस तरीके से ये झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये नृत्य प्रभु के चरणों में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के चरणों में ये डांस, प्रभु के मंदिर में ये डांस, प्रभु के चरणों में ये नृत्य झूम रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। ये भक्त अपने को भूल गए हैं और भगवान के चरणों में अपना इन्होंने धन मन तन तीनों को समर्पित कर दिया है और ये प्रभु के चरणों में नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य भी यदाकदा ही देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यौछावर, भक्तों की न्यौछावर भी बीच बीच में करी जा रही है, जिससे कि नज़र ना लगे किसी की। न्यौछावर क्यों की जाती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर पर प्रभाव ना डालें, यानी कि जिसको नज़र बट्टू, यानी जिसको नज़र कहते हैं, किसी की नज़र ना लगे, भक्तों को नज़र ना लगे, इसलिए इनकी नज़र उतारी जाती है, इनकी व्यवस्था की जाती है। पीढ़ियों से त्याग व संघर्ष का फल मिला और श्री राम भगवान अपने घर विराजे। श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव में, राम मंदिर में आज प्रभु आए। तो इस तरीके से आपने देखा कि भक्त किस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। और भक्त नृत्य करते करते, ये जो भक्त हैं ये बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं। अब इनको कहीं कोई चीज़ किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ प्रभु चरणों में ये भक्त आ गए हैं। अब ये नृत्य करेंगे प्रभु के चरणों में, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। और ये भक्त डांस नृत्य कर रहे हैं, जो कि नृत्य करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। प्रभु श्री राम जो कि भक्त हैं, प्रभु रामचंद्र जी इस तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में इस तरीके से प्रफुल्लित कर रही है भक्तों को। और उसी तरीके से अयोध्या नगरी भी प्रफुल्लित हो रही है, प्रफुल्लित कर रही है। पूरे देश की निगाह आज प्रफुल्लित कर रही अयोध्या नगरी पर। प्रभु श्री राम के धर्म आत्मसात करने के पवित्र है अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मनुष्य के समय भाव सागर को पार कराता है। इसकी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान प्रभु स्तुत मंजन जन्म जमंतर के तारने की अनुभूति कराएगी। सुखद है ये कि स्वप्न साकार होने वाला हो गया है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी दुनिया भर की नज़र टिकी है। प्राण प्रतिष्ठा के अद्भुत स्मरणीय फल का साक्षी बनने को
बन गई है आज नर नगरी। गढ़वर किन्नर आतुर हैं श्री राम के रूप में। सदियों के बाद सनातन धर्म संस्कृत के पुनरुद्धार हो रहा है। संत इससे प्रफुल्लित अभिवादित हैं। इस तरीके से 2 मंदिरों की पूजा होके भक्त अब तीसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं और तीसरे मंदिर पर अब पूजा होगी जो कि श्री राम जी का मंदिर है। तीसरा मंदिर श्री राम जी का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा होगी और जैसा कि आप ये देख रहे हैं छोटा सा राम मंदिर किस तरीके से कारीगर ने इसमें जान डाल दी है। छोटे से मंदिर को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। छोटे से मंदिर में जान डाल दी है कारीगर ने और ये मंदिर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। और अब ये हम राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो रामलला की मूर्ति मथुरा में विराजमान हुई उसकी तारीफ में कुछ कसीदे आपको बताते हैं। श्री राम कहीं आते जाते नहीं हैं, वह शाश्वत सनातन नित्य नूतन और भक्तों के हृदय में हैं, जो सबरी की तरह युगों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। और कभी कदाचित श्री राम अभिव्यक्त से व्यक्त होते हैं। सोमवार को ऐसा ही दुर्लभ अवसर था जबकि नवनिर्मित मंदिर में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी खुलते ही आंखों के उन दोनों की गलत सिद्ध कर रही थी, लोगों को गलत सिद्ध कर रही थी जो यह कहते थे कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और उन लोगों को आश्वस्त कर रही थी जो आवाज़ में अवसर के लिए आकुल अभिभूत होते हैं। इस चमत्कार के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट से लेकर रामलला की प्रतिभा बनाने वाले अरुण योगी राज के 100% अंक देने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्त अब तीसरे मंदिर की तरफ आ गए हैं और अब इस मंदिर में पूजा होगी। तो जैसा कि बोलती आंखों का विवरण सुना रहे थे हम आपको अयोध्या का, तो एक बार फिर देखिए। ट्रस्ट ने न केवल अपने चरण में जांच परख के बाद पूर्ण निर्माण के लिए कई बड़े चढ़े मूर्तिकारों के बीच योगी राज सहित 2 अन्य कलाकार को मूर्ति निर्माण के लिए चयनित किया, जबकि आस्था के इन अति महनीय केंद्र तथा स्थापित करने के लिए निर्मित 3 प्रतिमा में से एक प्रतिमा चुनाव किया गया जो प्रभु की इच्छा थी। चिर स्वप्न साकार करने के लिए नवनिर्मित मंदिर अनुसंधान रामलला की प्रतिमा का चयन आसान नहीं था। ट्रस्ट के रामायण एवं रामचरितमानस के वर्णित श्री राम के बाल स्वरूप वर्णन की सहायता मिली। इस वर्णन के हिसाब से रामलला को अति मानवीय चेतना और श्याम वर्णी अलौकिक आभा के साथ 5 वर्षीय राजपुत्र के रूप में ढाले जाने वाले निर्णय लिया गया। सोमवार को गर्भगृह में यह निर्णय पूरी संभावना के साथ फलीभूत हुआ। गत माह ही निर्मित की जा चुकी रामलला की प्रतिमा सोमवार को चैतन्य चिन्मय विग्रह के रूप में ले चुकी है और रामलला को मनोहर वस्त्रों के विवरण श्रृंगार आभूषणों के विभूषित हो चुके हैं। घुंघराले केशों के ऊपर मुकुट चमक रहा है। आस्था के अतिरिक्त कला की दृष्टि से भी इसे देखना रोमांचक है। एक और प्रतिमा के सजीवता देने वाले केशों के लट तथा सूक्ष्म अंकन है। दूसरी ओर मुकुट की यह रजा किसी राजा से दर्प का परिचायक न होकर लोक रंजक और अपार संभावना युक्त बालक के सहज प्रभामंडल की तरह सज्जित है। माथे पर पन्ना और हीरे का
समनंदीय तिलक, कानों में कुंडल, मुक्ता हार, बाजूबंद, करधान, पैजनियाँ, रेशमी पीताम्बर आदि को से सज्जित होकर आप पार्थिव अलौकिक रामलला भक्तों की ओर करीब प्रतीत होते हैं। भक्त भी उनको न्यौछावर हैं। रामलला के सम्मुख नतमस्तक होने वाले 140 करोड़ भारतीय प्रतिनिधित्व करते शामिल हैं प्रभु भगवान। अतिरिक्त अवसर पर अन्य हजारों अतिथि अपने आभा मंडल के अनुरूप देश के प्रतिनिधित्व करते हुए रामलला के सम्मुख समर्पित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब घर से बारात निकली थी तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से भीड़ को देखिए, कितनी भीड़, अनगिनत लोग इसमें शामिल हो गए और आज भक्तों की सेवा में राम मंदिर पर लड्डू बूंदी प्रसाद दिया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय जय श्री राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से सिया राम जय जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक बार फिर वर्णन करते हैं राम मंदिर अयोध्या के भगवान के बोलती आंखों के साथ रामलला का वर्णन फिर एक बार सुनाते हैं आपको, उनका वर्णन दिखाते हैं, सुनाते हैं। सार्थक हुआ सुविचार ऊंचाई प्रवास, रामलला प्रतिमा ऊंचाई, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टेस्ट के सामने विचारणाधीन विषय था। अंदेशा यह था कि जरा से भी चूक किए किराए पर पानी फिर सकती है। इस पर पूरा देश जोर तोर से लगा है कि भक्तों को रामलला दर्शन स्पष्टता से हो सकें। भक्तों के हिसाब से यदि रामलला कुछ यदि ऊंचे हुए तो भी संकट था। रामलला की ऊंचाई पर रखने का प्रयास था। भक्त स्पष्टता से दर्शन कर सकें, इसलिए इस जगह रामलीला को विराजमान कराया जाए कि भक्तों को देखने में कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा करने कठिन था। तब प्रत्येक वर्ष राम जन्मोत्सव अवसर पर विग्रह के ललाट कर्ण सूर्ण रेशमियों के अभिषेक भी सुनिश्चित करना हो। वैज्ञानिकों के विशेष सुझाव के बाद रामलला के विग्रह की ऊंचाई 4 फीट 3 इंच और विग्रह के आसन की ऊंचाई 1 फीट 6 इंच तय की गई। सोमवार की रामलला को सहज दर्शन के उस दृश्य से सुलभ अवसर प्रयास का सार्थकता की प्रमाणित करने वाला रहा। जो इंजीनियरों ने, जो टेस्ट ने जैसा किया वैसा बिल्कुल सही पाया और कोई दिक्कत नहीं हुई भक्तों को दर्शन करने में। और दूसरे दिन 5 लाख भक्तों ने फिर दर्शन किया। ये एक इतिहास हो गया है। तो इस तरीके से रामलला मंदिर 12 की अभी पूजा होके अब हम लोग तीसरी मंदिर की पूजा ख़त्म करके चौथे मंदिर तरफ प्रस्थान करेंगे। और उसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं, भीड़ का सैलाब कारवां बनता गया, बारात आगे निकलती गई। ये सैलाब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सैलाब किस तरीके से ये सैलाब बनता चला गया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भैया सीता, भोले बाबा, नंदी बाबा, कार्तिकेय, गणेश आज से सुशोभित ये रथ जो कि बारात लेके आगे बढ़ रहा है, आराम से जा रहा है। और इस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से गौरवान्वित, उसी तरीके से ये और घोड़ा जो कि आगे आगे चल रहा है, बारात के आगे बारात बढ़ी। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, भक्त
नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों ने नृत्य किया और आगे बढ़ गए, भक्तों ने नृत्य किया और आगे, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आपको और एक सुनाते हैं रामलला के बारे में कि किस तरीके से राम मंदिर प्रभु की एक और अवधपुरी से जुड़ी लोकें हर्षे पुरवासी अवधवासी। तो उसी चीज़ में आपको एक और सुनाएंगे। अवधपुरी में चित्रदंत आनंद अवधपत के दुलारे पुरवासी संग तुरही और सेनाई की तान के बीच ढोल मृदंग नगाड़ों की थाप नृत्य कर रहे सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है और राम आ गए हैं। अवधपुरी और पुष्प वर्षा की गई है, आकाशीय पुष्प वर्षा की गई है। कहीं अबीर कहीं गुलाल लुटाया जा रहा है, तो कहीं राम के स्वागत में आतिशबाजी की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बारात आगे बढ़ रही है चौथे मंदिर की तरफ। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं सीधा यज्ञ मथुरा राम मंदिर की तरफ से आपको बता रहे। यज्ञ के उठते हुए धुएं और मंत्रोपचार के बीच ढोलक की थाप के साथ भजन गाते लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि अवधवासी अब सभी त्योहार आज ही मना लेंगे। प्रभु की श्री राम मंगल चरण और स्तुति के साथ मंदिरों में गूंजते घंटे घड़ियालों की सुमधुर धुन एक अलग ही वातावरण पैदा कर रही है। अगर मीरा के शब्दों में कहा जाए तो पूरी अयोध्या राम के प्रेम में बावरी हो गई है। सब भूल चुके हैं कि राम वनवास पर थे, राम आ गए हैं, तो सारा विषाद अनंत हर्ष पर्वत विषाद आनंद में हर्ष में परिवर्तित हो गया है। अलौकिक बादलों ने प्राय से ही अयोध्या पर पहरा बिठा रखा था। जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी तो राम के आगमन की खुशी में सुध बुध भूली है। ऐसा न हो कि गगन किसी निशाचर की नज़र हमारे रामलला को लग जाए। प्राण प्रतिष्ठा संस्कार के साथ साथ ये बादल अपनी ओट खोलते हुए और फिर राज रामचंद्र की जय जयकारों के बीच सूर्य नारायण ने अपनी किरणों को सभी देवताओं को आराध्य रामलला अभिषेक किया। प्रकाश आकाश में अपने चारों ओर फैली रश्मियाँ इस तरह से बता रही थीं कि देव गंधर्व किन्नर सभी आराध्य पर फूल बरसा रहे हैं। रामलला तो मंदिर में प्रतिष्ठा हुए हैं, लेकिन अयोध्यावासियों का हर्षित खुशी देख कुछ ऐसा लग रहा है कि राम अयोध्यावासी से गले मिल रहे हैं। तुलसी की कालजयी पंक्तियाँ धरा पर सकल विचार करती दिख रही हैं कि श्री राम असंख्य रूप से धारण कर लिए हैं, हर किसी से मिल रहे हैं। अमित रूप प्रकटे तेहि काला जाता जे मिले सबहि कृपा। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, ये तो मैं अभी सुना रहा था आपको अयोध्या राम मंदिर की, लेकिन आप देखिए बारा कानपुर देहात की ये जो बारात निकल रही, यहाँ भी कोई कम उत्सव की बात नहीं है, कम खुशी की बात नहीं है, कम आनंद की बात नहीं है। जैसे कि आप भक्तों की संख्या देखिए कि लग रहा है जैसे एक एक भक्त के चेहरे पर प्रसन्नता आप देख सकते हैं। नृत्य करते हुए ये भक्त आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अमीर गुलाल उड़ता है, आसमान को रंग रहा है। जैसे कि पूरी वातावरण में अमीर गुलाल की बौछारें हो रही हैं। प्रभु यहाँ भी एक हर एक के चेहरे पे खुशी आनंद का एक अद्भुत नज़ारा देख पा रहे हैं।
श्री राम की कृपा और ये नृत्य, भक्तों का नृत्य जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सभी भक्त प्रभु के चरणों में नृत्य कर रहे हैं, चरणों की वंदना कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में प्रभु से नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने ये कानपुर का विवरण दिखाया, अब एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं अयोध्या। अवधपुरी का वातावरण भी कुछ अलग था। लोग आतुर थे कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो और राम विराजें। समारोह में जाने वाले हाथों में लोग मालाएं दे रहे थे। किसी के विनती की कि इसे वहाँ चढ़वा दीजिएगा। महिलाएं आंचल की गांठ से तुड़े मुड़े रुपए निकाल कर रामलला के चरणों में चढ़ाने के लिए उन लोगों के हाथों में ठूंसने की कोशिश कर रही थीं जो गले में पहचान पत्र लटकाए पैदल की समारोह स्थल पर जा रहे थे। बस एक हर किसी के लग रहा था कि रामलला तक उनकी भेंट पहुंच जाए। अयोध्या की गलियों में, सड़कों में बच्चा बच्चा दौड़ते हुए राम आ गए के नारे की आवाज़ें लगा रहे थे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, जैसा कि वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, उसी तरीके से ये बारा कानपुर देहात में भी आप देख रहे किस तरीके से बच्चे बालक भक्त किस तरीके से दौड़ते हुए प्रभु के, चूँकि समय 12:30 बजे का तय है कि 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी उपलक्ष्य में ये भक्त तेजी कर रहे हैं, चूँकि अभी 2 मंदिरों में और जाना है, वहाँ से और आशीर्वाद लेना है और मंदिरों में ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाली मूर्तियों को घुमाना होता है। इसलिए ये जल्दी में इस तरीके से अब जा रहे हैं भक्त आगे की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो एक बार फिर अयोध्या की हम गलियों में आपको ले चलते हैं। अयोध्या की गलियों सड़कों पर बच्चा बच्चा दौड़ते हुए राम आ गए की आवाज़ लगाते हुए राम आगमन की भौतिक सूचना पहुंचाने लगा। वह घर घर होती पूजा और भजन के मग्न लोगों के प्यार में उत्साह के राम की निधि था। राम आगमन और प्रसन्नता में सब कुछ भूले इन्हीं वासियों की ओर राम न्यौछावर थे। इसी प्रेम के देखकर वो लक्ष्मण जी से कहते थे कि यद्यपि यह वैकुंठ की बड़ाई करते हैं, लेकिन ये किसी को भी पता है कि मुझे अवधपुरी समान कोई नहीं प्रिय है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानह कोहू कोहू। यानी कि अवधपुरी उन्हें सबसे प्रिय थी। अवधपुरी उनको प्रभु राम को अवधपुरी स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यानी अवधपुरी के समान उन्हें कोई चीज़ प्रिय नहीं थी। यह प्रसंग जाने, ये बात कोई ही जानता था। तो इस तरीके से आपने देखा कि भगवान श्री राम की क्या मनोकामना रही, क्या कामना, क्या अभिलाषा, क्या उनकी अंतरात्मा में था। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अयोध्या का प्रकरण सुनाया श्री राम का, कि राम जी खुद कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहू, यह प्रसंग जानह कोहू कोहू। यानी ये प्रसंग कोई ही जानता है, सब लोग नहीं जानते। जैसा कि आप देख रहे भक्तों का ये तांता, भक्तों की ये भीड़, भक्तों की ये संख्या बढ़ती चली गई। जिस तरीके से आगे बढ़ता गया कारवां और ये भक्तों की संख्या बढ़ती गई, इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं। तो एक बार फिर आपको अयोध्या की तरफ ले चलते हैं। चूँकि ये अयोध्या और ये बारा या कहीं पे इस तरीके के प्रोग्राम जो हुए हैं, उसी प्राण स्थापना उस दिन जहाँ हुई है, तो उसी समय पे की गई है। इसलिए ये बारा का प्रोग्राम और अयोध्या का प्रोग्राम बिल्कुल पैरेलल, समांतर कह सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में त्रेता, एक बार फिर आपको दिखाते हैं अयोध्या की एक झलक। ब्रह्म मुहूर्त में त्रेता युग में छाया परिदृश्य के त्रेता साक्षात प्रकट
इस अद्भुत बहुपरीक्षित क्षण का दर्शन करते पहुँचे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नायक, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी अलग अलग गुणों से विभूषित पुण्य और भागीदार बन गए। चूँकि अवसर पर दिव्य नृत्य मंदिर में रामलला के विग्रह प्रतिष्ठा प्रधान महाबेला में, सो इस आयोजन के पधारे सुधीजन के भाव के साथ उनके परिजन के भारतीय संस्कृत के परिचायक भावुका प्रीत श्वेत वस्त्रों में संत समाज के तेज दमक रहा था। भारतीय परिधान के लाल रंग का श्री राम पटका लपेटे सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन भी अपने पुत्र अभिषेक और उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ हाथ जोड़े हुए मंदिर में जाते हुए दिखे। प्रवेश किया मास्टर सचिन तेंदुलकर पीले रामनवमी वाले प्रफुल्लित भाव से मंदिर परिसर में पहुंचे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा साल ओढ़े दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत पहली पंक्ति में श्री राम गुनगुनाते दिखे। पाकिस्तान की पूरी टीम को अकेले ही पवेलियन लौटाने वाले अनिल कुंबले पत्नी संग रविंद्र जडेजा, पति नेने के साथ माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ, पति विक्की कौशल के साथ रणवीर, आलिया, निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी जैसी हस्तियां भी इस अभूतपूर्व क्षण के साक्षी बने। दक्षिण उत्तर भारत का यह मेल प्रांगण में देखते हुए बन रहा था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंदिर में प्रवेश करते जय श्री राम उद्घोष किया। बोली, यहाँ आकर पौराणिक काल के पहुँच गए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बाद उत्साहित होकर उछल पड़ी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, भारतीय महिला क्रिकेट के पूर्व कप्तान मिताली राज साथ ही आई। हर्षित साइना ने कहा, सौभाग्य हमारा इस पर श्री राम के दर्शन होना। पत्नी के संग पहुंचे रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी बोले कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमें बहुत ही खुशी है। भजन सम्राट अनूप जलोटा, दक्षिण के स्टार चिरंजीव रामचरण की मंदिर में प्रवेश को लेकर उत्सुकता दिखते हुए बन रही थी। सोनू निगम, शंकर महादेवन और राधा पोटवाल जैसे प्रख्यात गायक राम के नवमंडल में भक्त भाव का रस घोल रहे थे। इस तरीके से मैंने आपको एक वहाँ का विवरण सुनाया राम मंदिर का, जो कि इधर का विवरण तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, उधर का विवरण भी सुनाता चलूँ जिससे आपको एक कहीं वीडियो में आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी महान विभूतियाँ अयोध्या में पहुँची, कितनी महान कलाकार, ऐसे कलाकार एक साथ शायद ही कभी इकट्ठे हुए होंगे। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, शायद ही कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो जो इतनी विभूतियाँ एक साथ एक जगह आपको दिखाई पड़ी हों। तो इस तरीके से ये राम मंदिर एक ऐतिहासिक क्षण स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और जिस तरीके से वहाँ पे उत्सव में पहुँची थी पैरालिम्पिक सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक भी समारोह में पहुँचे थे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी भी और समारोह में सम्मिलित होने पहुँचे थे। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास जी भी। तो आप जैसा कि देखे भी होंगे, प्राण प्रतिष्ठा शामिल फ्रांस के आए थे मेहमान। तो महान विभूतियों की लाइन लगी हुई थी। नाम बता पाना असंभव है, लेकिन मुख्य लोगों के नाम बताना संभव हो पाता है। इसलिए आपको कुछ लोगों के नाम बताए गए और आपको बताया गया जैसा कि कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो इस संदर्भ में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कितनी विभूतियाँ पहुँची थी प्रभु के चरणों में। और जिसमें से आपने रामानंद सागर की जो रामायण देखी थी, उसमें राम का किरदार अरुण गोविल जी ने किया था और सीता का किरदार जो किया था और लक्ष्मण का किरदार लहरी जी और
जिस तरीके से वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और जो लोग नहीं थे और वहाँ पे पहुँचने वालों में तो जो रामायण के कलाकार भी पहुँचे, जिससे कि एक नया, एक बहुत ही एक अलग प्रकार का माहौल हो गया था, पूरा भक्तमय माहौल हो गया था। जैसा कि अब हम लोग चौथे मंदिर में 12 में आ जाते हैं, चौथे मंदिर पे आ चुके हैं, जो कि ये भी श्री राम मंदिर है। और इस मंदिर में अब पूजा पाठ हो रही है। यहाँ से पूजा पाठ होने के बाद बजरंगबली मंदिर के लिए प्रस्थान किया जाएगा, जो बारा टोल कानपुर देहात में स्थित है। इसमें मंदिर में चलेंगे सब लोग। तो इस तरीके से तो आपको जैसा कि बताया गया कि कितनी विभूतियाँ गई थी, तो यहाँ पे चौथे मंदिर में, राम मंदिर में पूजा हो रही है। भक्त बाहर अपनी अर्जी प्रभु पे लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भी आए हैं, ताली बजा के नृत्य कर रहे हैं, प्रभु की अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि प्रभु हम आपके चरणों में, हम आपके द्वार पर अपनी अभिलाषा लेके आए हैं, मेरी अभिलाषा भी पूरी करें प्रभु। और इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नृत्य करते हुए भक्त किस तरीके से जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और ये मंदिर है श्री राम का, और नाम ये मंदिर के बाहर ये भक्त इस तरीके से बाहर आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से ये भक्त यहाँ पे बाहर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके प्रभु के मंदिर में अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम कभी कभी होते हैं, और जब भी इस तरीके के कार्यक्रम हों तो इनमें ज़रूर से ज़रूर आपको शामिल होना चाहिए। शामिल होने से आपको एक खुशी प्राप्त होगी, और जो खुशी आपको मिलेगी ये अद्भुत खुशी आपको प्राप्त होगी। और इस जगह से अब हम लोग चलेंगे चौथे मंदिर की तरफ, जो श्री राम का मंदिर है। तो अभी देखा आपने घोड़ा किस तरीके से डांस करने का प्रयास कर रहा है, घोड़ा भी अपना डांस कर रहा है। एक भक्त तो ऊपर गाड़ी पे खड़े होकर वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने वाले भक्त भी बहुत हैं यहाँ पे, सेल्फी बनाने वाले बहुत भक्त हैं, नृत्य की वीडियो बना रहे हैं। जिस तरीके से भक्त विभोर भक्तों का पूरी तरीके से भक्त विलीन हो गए हैं भगवान के चरणों में, भक्त ये बिल्कुल तो अद्भुत प्रेम, अद्भुत क्षण ये प्रभु राम के, इन्होंने प्रभु अपना जीवन पूरा भगवान के चरणों में दे दिया है। और जिस तरीके से भक्त अपने, और इस जगह पे दूध चाय डाला जा रहा है और चाय बनाई जा रही भक्तों के लिए, ठंडी जो कि ज़्यादा है तो भक्तों को लिए चाय पिलाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जो चाय पिएगा वो भक्त चाय पी सकता है। और कुछ भक्त अपना नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त अपने ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये भक्त सब आज खुशी से प्रफुल्लित हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जब घर से बारात चली थी तो कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब इतनी भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई है कि ये कारवां संभालना मुश्किल हो रहा है। और प्रभु के साथ साथ प्रभु के भक्तों के साथ साथ ये घोड़ा भी नृत्य कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, घोड़ा भी नृत्य कर रहा है। और घोड़े को इसीलिए रखा गया है कि ये नृत्य करेगा और भक्तों को आनंदित करेगा। तो अब यहाँ से पूजा होकर अब ये चौथे मंदिर की तरफ 12 टोल के पास जय श्री राम का नारा लगा के भक्त आगे बढ़ लिए हैं। अब इस जगह से जाके अब 12 टोल के पास
आगे चलेंगे तो आपको एक युग, नए युग की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में कुछ बताते हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। अयोध्या की को मैन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही सदियों से सोचा गया सपना साकार हो गया। यह मात्र एक सपना नहीं बल्कि संकल्प भी था, और इसलिए इसको मूर्ति करोड़ों भारतीयों के श्रद्धा भाव से पूरित करने वाली है। खुशी के आंसू सचमुच देखने में मिल रहे हैं। इसका कारण यही है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर केवल राम के नाम का मंदिर ही निर्मित नहीं हुआ, बल्कि भारतीय संस्कृति के प्राण तत्वों की प्रतिष्ठा भी हुई। इसी के साथ आहत भारतीय स्वाभिमान को संबल भी मिला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा होना एक ऐसी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, यह ना ही मिलती है। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है इससे समझा जा सकता है कि विश्व में कोई भी प्राचीन सभ्यता आक्रमणकारियों और की ओर से ढाई है और कब्जाई गई अपने धर्म संस्कृति के केंद्रों को फिर से हासिल नहीं कर सकी। कुछ तो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आक्रमणकारियों और मुकाबला करते करते उनका नमो निशान ही मिट गया। हमने अपने आत्मबल और असंभव को संभव कर दिखाया। इसी कारण यही कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन है। भारत एक नए युग की प्रवेश कर रहा है। इसका संदेश और परिचय उस उत्साह से उमंग से मिलता है जो कि राम मंदिर को लेकर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि दुनिया में क्षेत्र की ऊर्जा में उत्साह भरे हुए है। जहां भारतीय अथवा भारतवंशी रहते हैं, अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने पे चहुं ओर चारों तरफ चारों दिशाओं में हर्ष के साथ असीम संतोष का भाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है और देश में नई दिशा देनी है। यह कार्य कैसे किया जा सकता है? इसे राम मंदिर तो बन गया है, अब आगे क्या? प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने संबोधन में उन्होंने जो कहा कि हमें अपने 1000 वर्ष की नींव रखनी है और तभी की चिंतित मनन करने तथा अपने को हिस्से योगदान के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। यह नींव तभी संभव है जब समर्थ भारत में निर्माण के सौगंध ली जाएगी। सुगंध के साथ राम को राष्ट्र की चेतना विस्तार होना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि अक्सर विजय का ही नहीं विनय भी है। अवसर विजय का ही नहीं विनय का भी है। राम त्याग तपस्या मर्यादा अनुशासन के साथ राम राज्य का स्मरण कराते हैं। राम राज्य की सार्थकता इसी में है, सबके कल्याण की चिंता की जाए और सबको न्याय देना सुनिश्चित किया जाए। यह तब करना संभव आसान होगा, तब ये ध्यान रहेगा जब राम विवाद नहीं समाधान और केवल इनके दो नहीं बल्कि सबके हैं। विवाद नहीं समाधान है और ये केवल उनके नहीं बल्कि सबके हैं। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं बारात की भगवान बारह में कानपुर देहात में जो बारात जा रही है, भक्त नृत्य करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब ये चौथे मंदिर यानी कि श्री हनुमान जी मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि 12 टोल के पास मंदिर है। और एक तो भक्त डीजे की गाड़ी में ही चढ़ गया है और नृत्य कर रहा है और नृत्य करते करते ही वहाँ से भक्तों को प्रसन्न कर रहा है, भक्तों को उत्साहवर्धन कर रहा है
कि सभी भक्त नृत्य करें, भले ही ताली बजा बजा कर हिले, लेकिन नृत्य जरूर करें। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नृत्य करना भी एक कला है। कुछ भक्त तो अपनी जगह पे ही हिलते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, कुछ भक्त केवल ताली बजाते रहते हैं और कुछ नृत्य भी करते हैं। और नृत्य करना एक कला है जो कि जल्दी से हर व्यक्ति के अंदर नहीं समाहित हो पाती है। तो जैसा कि ये मूर्तियों से आगे बढ़ रही गाड़ी इस चीज़ का प्रतीक है कि ये बहुत जल्द बजरंगबली मंदिर पहुंचने वाली है। तो इसी संदर्भ में आपको फिर एक बार एक संघर्ष सद प्रयास सफल की कहानी सुनाते हैं। मन क्रम वचन जनत बिचरेहु, रामचंद्र काजू सब रेहु। माँ जानकी की खोज में लिए वानर समुदाय के सुग्रीव जिस भाव से राम काज के लिए प्रेरित करते हैं, उसी भाव से प्रेरित कर साक्षात चौदिस दुष्ट गोचर हो रही है। आक्रांक्षा बाबर के रावण के समान कृत्य के संघर्षपूर्ण प्रतिकार की 500 साल की यात्रा लंबी है, लेकिन 3 दशकों के दृश्य आज भी पीढ़ी के मानव पटल पर चलचित्र समान अंकित है। अनगिनत बलिदानों को त्याग तपस्या के बीच 3 दशक पहले राम भक्तों तप्त हृदय के कुछ शीतलता अवश्य मिली, जैसे अशोक वाटिका में प्रभु राम का संदेह माँ जानकी तक पहुँचने के बाद हनुमान जी से मिली थी, जिनके संघर्ष शेष रहा। वर्षों रामलला जीर्ण छीर्ण टाट तले विराजमान रहे हैं और राम भक्त आँखों में लहू और हृदय में पीड़ा मिश्रित आक्रोश लिए रामकाज के बहुविधि उपाय करते रहे। बाधाओं का अंत नजर नहीं आ रहा था, किंतु रामकाज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम की भावना लिए राम दल के सेवक अविचल भाव से जुटे रहे। संघर्ष में निरंतरता बनी रही और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के पश्चात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के भव्य मंदिर की साध की भूमि पूजन किया और रामलला के टाट से निकालकर ठाठ से प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिए, तो उन्हें अस्थायी मंदिर की पहुंचाया और सामूहिक संप्रदाय का पहला सुफल मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.5 वर्षों के अनथिक परिश्रम के बाद अब इसका जो सुफल मिला वह 34 आनंद के आभा बिखेर रहा है। इस आनंद का आभा का दर्शन सोमवार को अयोध्या में उस समय मिला जब साध्वी ऋतंबरा, साध्वी उमा भारती, साध्वी नरेंद्र ज्योति मिली और काफ़ी देर तक आपस में लिपट के निशब्द शांत यूं अश्रुधारा प्रवाहित करती रहीं, मानो कई कोस की यात्रा करके 3 नदियों का संगम हो रहा हो, जिनका उद्गम एक ही जन्मभूमि आंदोलन प्रकट रूप से भाव राम मंदिर के आंदोलन के अग्रणी नारी शक्ति की 3 मूर्तियों को साथ अवश्य थे, किंतु यह भाव उन सभी संघर्ष साथियों के भी रहे जिनकी वर्षों की साध पूरी हुई। तो इस तरह